आज है संडे और हर संडे रात 9 बजे मैं लेकर आता हूँ आपके सवालों के जवाब जो हफ्ते भर में आप लोगों द्वारा पूछे जाते हैं। यहाँ पर सभी सवालों को लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन गिने चुने कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आप लोग जानना चाहते हो, यानी उससे बाकी किसी और को भी कुछ सीखने को मिले। ऐसे ही कुछ चुनिंदा सवाल मैं लेकर के आया हूँ। बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। तो आज का सबसे पहला सवाल जो हमें पूछा है वो है ज्योति झा। अब ज्योति झा पूछते हैं, व्हाट अबाउट पल्सर 125cc, प्लीज गिव योर हॉनेस्ट ओपिनियन ऑफ दिस, इट्स पावर, पिकअप, रिलायबिलिटी, लॉन्ग टर्म यूज, हॉट सम पीपल से इंजन इज नॉट गुड, विच प्रोडक्ट, अननेसेसरी साउंड आफ्टर 3 और 2-3 ईयर्स। तो ज्योति झा जी पूछते हैं कि आपका मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है पल्सर 125 के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 2-3 साल के बाद जो इंजन है वो बजने लग जाता है या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, या फिर यूँ समझ लो कि ये कुछ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता है। और साथ ही इन्होंने ये भी पूछा है कि रिलायबिलिटी और इसका पिकअप कैसा है। तो देखो, सिंगल वर्ड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में इस प्राइस रेंज में 125cc में जितनी भी गाड़ियां आ रही है उन सभी से बेहतर है पल्सर 125। क्यों? क्योंकि इसमें पावर आपको ज़्यादा मिल रही है, पिकअप ज़्यादा मिल रहा है, रियर टायर हो, फ्रंट टायर हो, जो पूरी बॉडी है गाड़ी की, कर्व वेट हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस कॉम्बिनेशन को फिट करती है। आपकी रोड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी बना करके चलती है, कॉर्नरिंग काफ़ी अच्छे से आप ले सकते हो। कुल मिलाकर यूँ समझ लो कि 125cc की गाड़ी में आप 150cc के गाड़ी का एक्सपीरियंस ले रहे हो। ये हो गया मेरा ओपिनियन। अब दूसरा जो इनका इसी सवाल में सवाल था वो ऐसा था कि क्या 2 साल 3 साल बाद इसका इंजन बजने लग जाएगा। देखो, ऐसा है कि बजाज ने पहले के मुकाबले अब इंजन में काफ़ी ज़्यादा जो है रिफाइनमेंट ला दी है। उसी के साथ इंजन में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि KTM में भी इसके इंजन कुछ हद तक यूज़ किए जाते हैं और KTM का भी इंजन यहाँ शेयर किया जाता है, यहाँ मतलब पल्सर में नहीं, बाकी गाड़ियों में। तो इंजन की रिलायबिलिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी है। अब जो ये पहले प्रॉब्लम आया करते थे, जैसे आप कर रहे हो 2-3 साल बाद बजने लग जाएगा, अब यहाँ पे इसका एक लॉजिक है कि इंजन के जो स्पेयर पार्ट होते हैं, बजाज जो इंजन बनाता है वो अलग अलग जगह से आते हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बना करके रखा था कि अगर गाड़ी ले रहे हो आप तो शुरू के कुछ दिनों तक 40-35 किलोमीटर के अंदर चलाना है, 50 किलोमीटर के अंदर चलाना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं भगाना है, रेव नहीं करना है, ज़्यादा घुमाना नहीं है, डबल सीट जो होता है लोड नहीं बिठाना है, इट मीन्स गाड़ी पे। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। तो उन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखोगे तो आपको ये गाड़ी लॉन्ग टाइम चलेगी। मेरा पर्सनल ओपिनियन है पल्सर के साथ। पल्सर 150 2016 में मैंने ली थी, आज भी वो गाड़ी नया जैसा परफॉर्मेंस दे रही है। और खुद के पास मेरे पास एवेंजर भी है, जो कि अभी तक मुझे इंजन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इंजन में कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि मैं जानता हूँ यूज़ कैसा करना है। आफ्टर ऑल किसी भी कंपनी की गाड़ी ले लो, अगर आपका यूज़ बहुत ही ज़्यादा बुरा है तो आपको लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं करने वाली। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन ज्योति झा जी। बाकी आप टेस्ट राइड लेकर ही गाड़ी को परचेस करें। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है वो है किरीट प्रजापति, और ये लिखते हैं, कैन वी यूज़ फुल्ली सिंथेटिक ऑयल फॉर ESP 125? इफ एस देन सजेस्ट मी विच इज़ द बेस्ट फॉर द सेम। तो ESP 125 के लिए फुल्ली सिंथेटिक ऑयल यूज़ कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप कंपनी रिकमेंडेड ऑयल ही डालो, जो ग्रेड उसमें लिखा गया है, जो आपको आई थिंक मेरे हिसाब से मिनरल ऑयल आता है, तो वही डालो। इसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। देखो, फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डालना ज़रूरी है गाड़ी में, लेकिन एक समय के बाद गाड़ी पुरानी हो जाती है। सपोज एक आपकी 1.5 साल 2 साल पुरानी गाड़ी है, 3 साल पुरानी गाड़ी है एज यूजुअल, 3-3.5 साल, तो तब फुल्ली सिंथेटिक ऑयल अगर आप डालते हो तो वो बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि इंजन उतना पुराना हो जाता है आपका, और तब उसे ज़्यादा चिकनाहट की ज़रूरत महसूस होती है। ऑयल का काम ही होता है इंजन के स्पेयर पार्ट में चिकनाहट बना रहे, वेयर एंड टेयर कम रहे, और जो आपका मतलब ज़्यादा घिसे ना स्पेयर पार्ट इंजन के अंदर, वो काम होता है इंजन का। तो अभी से आप डालोगे तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा चिकना हो जाएगा, इंजन का जो फंक्शन है, अंदर के मूवमेंट्स करने वाले पार्ट, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें देगा। तो मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। 1.5-2 साल बाद आप फुल्ली सिंथेटिक सेम ग्रेड का ऑयल डाल सकते हो। आई थिंक 10W30 कुछ डाला जाता है इसमें, आप वही डाल सकते हो। तो लेकिन अभी नहीं, अभी नॉर्मल ही डालो जैसे मैनुअल बुक में लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे और अगला जो सवाल है रवि झा, ये लिखते हैं, सर ESP 125 हैज़ फ्यूल इंजेक्टर एट हाइड इन इंजन। ओके, सो बाइक में पेट्रोल हमेशा 2 लीटर से ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, और अगर ऐसा है तो फिर लेनी चाहिए कि नहीं?
प्लीज़ टेल मी सुन सर, मेरी नेक्स्ट वीक है लेने वाला हूँ। थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा है लेकिन समझ गया उनकी भावनाएं मुझ तक। रवि झा जी, तो रवि जी पूछते हैं कि एसपी में फ्यूल इंजेक्टर है? यस है ऑफकोर्स। BS6 के बाद तो ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में आ रहा है, बजाज की कुछ गाड़ियाँ छोड़ के। तो क्या इसमें 2 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल रखना ही चाहिए, और अगर रखना चाहिए तो फिर इस गाड़ी को लेना फ़ायदे का सौदा है या फिर नहीं? तो देखो ऐसा है, मैंने अगर आप आस्क ऑटो गुरु के रेगुलर व्यूअर हो तो इससे पहले भी मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है आपको डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, 2 लीटर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। फिर भी आपने यहाँ पे पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी गाड़ी में, किसी भी फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल रखना मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा खत्म हो जाने दो, बिल्कुल मत करना ऐसा बिल्कुल मत करना। आई रिपीट, पेट्रोल रखना है उसमें, लेकिन 2 ही लीटर रखना है ये ज़रूरी नहीं है। पूरा कभी भी मत खत्म होने देना। 1 लीटर 1.5 लीटर पेट्रोल रहा तो भी चलता है। और वैसे भी हर्जा क्या है यार डालने में, वैसे भी अपन पेट्रोल डालते, पेट्रोल के बिना गाड़ी चलती नहीं है। तो ऐसा समझो कि आपके गाड़ी में 1.5 लीटर पेट्रोल है ही नहीं, मतलब वहां पे भी इंडिकेशन लग जाती है, दिख जाती है आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे, रिजर्व लग गई गाड़ी। रिजर्व जैसे ही लगती है डाल दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो हाँ दिक्कतें तो आएगी, फ्यूल इंजेक्शन सूख जाएगा, उसका पाइप कहीं ना कहीं टैंक के अंदर ऊपर आया हुआ होता है। इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है मैंने, जिसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, शायद वो मिले ना मिले, बहुत सारी वीडियोज है चैनल पे, तो अगर मिलता है तो मैं डाल दूंगा वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक उसकी आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि जी हाँ रखो आप 1.5 लीटर 1 लीटर 1.5 लीटर, अगर 2 लीटर रखना चाहते हो तो सोने पे सुहागा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रखना चाहिए। अब रहा दूसरा सवाल इसी सवाल में कि इस गाड़ी को खरीदना फायदे का सौदा है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप इसी के कंपटीटर देखोगे, कोई भी ले लो, इसमें 125 सीसी में पूरी लाइन भरी पड़ी है, तो सब में आपको फ्यूल इंजेक्शन मिल रहा है। बिना फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ी अभी मिलती भी है नहीं, और अगर सेकंड हैंड लेना चाहते हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें कार्बोरेटर रहेगा। फ्यूल इंजेक्शन के आप लोगों को सिर्फ नुकसान दिखाई दे रहे, भाई उसके फायदे भी है उसके, और माइलेज बढ़ता है और कई सारी चीज़ें हैं उसकी। तो आप उसे यूज़ करना सीख जाओ, उसके साथ अपने आदत डालो। अगर गाड़ी लेना है तो वो माइंड में रखकर चलो, फ्यूल इंजेक्टेड है और वही मेरे को लेनी है। तो बस यही चीज़ है। बढ़ते हैं आगे, अगली कमेंट, अगला सवाल है शर्मा देव, इन्होंने लिखा है क्या बजाज प्लैटिना बाइक के फ्यूल टैंक में भी मोटर पंप लगा हुआ है? ये सवाल रिपीट हुआ यहाँ पे, जो पहला था उससे रिलेटेड ही सवाल है ये। क्या प्लैटिना और स्प्लेंडर बाइक में फ्यूल टैंक के अंदर पंप मोटर है जो फ्यूल को इंजेक्ट करती है? 150 लीटर मतलब 1.5 लीटर है शायद, 1.5 लीटर पेट्रोल होना ज़रूरी है EFI और FI बाइक में, प्लीज़ टेल मी। तो EFI में मैंडेटरी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन जो होता है मैंडेटरी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि पूरा का पूरा खत्म होने दो, ऐसा नहीं है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने जो आंसर दिया वही यहाँ पे भी मैं देना चाहूँगा कि EFI वाली गाड़ी हो या फिर EFI वाली गाड़ी हो, देखो सिस्टम कहीं ना कहीं वही है, EFI वर्सेस EFI। मैंने वीडियो बना रखा है, मैं हमेशा कहता हूँ आपको यहाँ पे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप पर्टिकुलरली प्रॉपरली जुड़े रहो इस चैनल के साथ और सारी वीडियो देखा करो, सोच समझ कर देखा करो, मतलब ध्यान दे करके देखा करो। आपको किसी भी सवाल का कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब EFI वर्सेस EFI इसका वीडियो मैंने डाल रखा है चैनल पर, जाकर आप देख सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आई एम डैम श्योर। फिर भी कुछ डाउट है तो आप वहां पर भी कमेंट मुझे कर सकते हो। यहाँ पे सवाल पूछा है तो शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा, आप चाहे EFI वाली गाड़ी लो चाहे EFI वाली गाड़ी लो, मैंडेटरी ये है कि पेट्रोल कभी भी मत खत्म होने देना, कभी भी मत खत्म होने देना। अब अगर खत्म ही हो गया तो चलाना मत, उसे किक विक मत मारना, स्टार्ट मत करना, पेट्रोल डालो पहले फिर चलाओ, ये बात ध्यान में रखो, उसके अलावा कुछ नहीं बता सकता मैं। अगला सवाल, अगले जो कमेंट है वो है अंकुश कुमार जी पूछते हैं, हेलो ब्रो, मैं हिमाचल में हूँ, मेरे पास पल्सर 125 है, 2 मंथ हुए हैं लेके 17,000 किलोमीटर चली है, ओवर हीट 50-55 की स्पीड में 10-12 किलोमीटर पे हीट हो रहा है। ओके, इनके पास पल्सर 125 17,000 किलोमीटर चल चुकी है, 50-55 की स्पीड में 10-12 किलोमीटर चलने के साथ इतना अगर चले तो वो हीट हो जाती है। हीट होने पर इंजन का साउंड भी अलग आने लग जाता है। शुरू में कोई भी गाड़ी लो आप, चाहे पल्सर 125 हो, चाहे कोई भी 125 सीसी की गाड़ी हो, किसी भी सीसी की गाड़ी हो, 100 सीसी हो, 150 सीसी हो, 200 सीसी हो, कोई भी हो, शुरू में इंजन हीट होता ही है। आप इंजन ऑयल मत बदलो, इट मीन्स ग्रेड मत बदलो। जैसे सर्विसिंग आती है वो तो करते रहो, टाइम टू टाइम ख्याल रखो उसका। मैं ये नहीं कहता कि ऑयल बदलो ही मत, ध्यान से सुनना, गलत मतलब मत निकाल लेना या फिर मत समझ लेना। टाइम टू टाइम सर्विस करो उसकी। फर्स्ट सर्विसिंग जितने किलोमीटर पे शोरूम वालों ने बताई है उतने पे कर दो। ऑयल का ग्रेड मत चेंज करो, अगर 10W30 बोला है तो वही डालो, 2040 बोला है तो वही डालो, जो भी बोला होगा। मेरे हिसाब से पल्सर में 10W30 जाता रहेगा, तो पता नहीं माइंड से स्किप हो रहा है, आप देख लेना।
तो ये वाला ऑयल ग्रेड चेंज मत करो, जो कंपनी रिकमेंडेड है, बजाज का रहता है शायद, तो वही डालो। अब हीट क्यों होता है इंजन? शुरू में गाड़ी का, जैसे मैंने कहा था, वेयर एंड टियर होते रहता है, इंजन के स्पेयर पार्ट घिसते रहते हैं। जब तक वो प्रॉपरली मैच नहीं हो जाते एक दूसरे के साथ, तब तक ये प्रॉब्लम आता रहेगा। फर्स्ट सर्विस, सेकंड के बाद थर्ड सर्विस के करीब करीब ये प्रॉब्लम चला जाता है। इसमें घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो आप टेंशन मत लो। और अगला सवाल वो है, इनका नाम नहीं पता मुझे, आई थिंक जुबीन है, इन्होंने इंस्टा पे मुझसे सवाल पूछा था। और ये सवाल पूछते हैं कि गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग भाई आपको। सर मेरे बजाज सिटी 100 BS6 बाइक ली है। मैंने कुछ मजबूरी की वजह से बाइक की एक सर्विस 300 किलोमीटर पे करवा ली थी, लेकिन अब मेरी बाइक 3200 किलोमीटर चल चुकी है। क्या अब मुझे सेकंड सर्विस करवा लेनी चाहिए? क्योंकि मैंने आपकी वीडियो में देखा था कि न्यू बाइक के पार्ट्स घिसते हैं और इंजन ऑयल में मिक्स हो जाते हैं, शायद इंजन पे असर पड़ता है। सो प्लीज़ बताएं, क्या 2 सर्विस करवा लूँ, करवा ना लूँ? तो देखो ऐसा है, इनका सवाल मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। सिटी 100 है, BS6 बाइक इन्होंने ली थी, 300 किलोमीटर पे पहले सर्विसिंग कराई, वेरी गुड, अच्छी बात है। 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर के दौरान हो जानी चाहिए। अब सवाल इनका ये भी है कि मैंने 3200 किलोमीटर चला ली, तो क्या सेकेंड सर्विसिंग करा लूँ? बिल्कुल करवा लो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। अब ज़्यादा मत चलाओ, क्योंकि सेकेंड सर्विस आई थिंक कुछ 1500-1800 किलोमीटर के आसपास हो जानी चाहिए। आपने 3200 चला दिया है, गाड़ी को दिक्कतें आ सकती हैं, आप सर्विसिंग करवा लो। ऑयल का ग्रेड ही खत्म है तो ऑयल काम कैसे करेगा? और अगर ऑयल काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली लुब्रिकेंट जो है स्पेयर पार्ट को कैसे देगा? इसलिए इंजन ऑयल भी चेंज कर दो, सर्विसिंग तो पहले जाके करवा लो। खैर, खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स यहीं पे। कल है मंडे और हर मंडे मैं लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, और उस एपिसोड में मैं आप ही के द्वारा शेयर किए गए रियल लाइफ एक्सपीरियंस को बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूं। तो आप जिस भी गाड़ी के ओनर हो, आप आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ लिख करके भेज सकते हो एज अ ओनरशिप रिव्यू, ताकि पर्टिकुलर उसी गाड़ी को अगर मार्केट में कोई दूसरा बंदा खरीदने के लिए जा रहा है तो इस वीडियो को देख करके, यानी कल का वीडियो देख करके आपके थ्रू मेरे थ्रू उसकी भी हेल्प हो जाए, गलत जगह पैसा ना लग जाए, यही हमारी कोशिश है। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।